सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, 26 जनवरी का दिन है हमारा गणतंत्र दिवस। पूरा ही देश आज इस राष्ट्रीय दिवस को बहुत धूमधाम से मना रहा है। 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि हम कितने महान देश के वासी हैं, कहाँ तक हम आ गए हैं और कहाँ तक हमें जाना है। हमने अनेक देशों के नाम सुने हैं, लेकिन उनके साथ माँ शब्द हम कभी भी नहीं जोड़ते हैं। चेकोस्लोवाकिया माता की जय, या अमेरिका माता की जय, या फिर ऑस्ट्रेलिया माता की जय, ये हमने कभी नहीं सुना, लेकिन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं भारत माता की जय, क्योंकि ये वो देश है जिसने सबको आश्रय दिया है, सबको सहारा दिया है, सबको प्रकाश दिया है। इसीलिए भारत पुल्लिंग शब्द होते हुए भी इसे हम माँ कह करके पुकारते हैं। मुझे याद आता है, एक बार चीन के एक नागरिक यहाँ आए हुए थे। उन्होंने अपने संबोधन में एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि चीन में एक कहावत प्रचलित है कि यदि तुम श्रेष्ठ कर्म करोगे तो तुम्हारा अगला जन्म भारत में होगा। मित्रों, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है ये सुन करके कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में जन्म लेने के लिए लोग ललायित रहते हैं। ये ऋषि मुनियों की भूमि है, ये देवों की भूमि है, और इस भूमि पर हम सबको बहुत 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 नाज है। तो गणतंत्र दिवस पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आइए आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं प्राता जी के साथ। प्राता जी, आपको भी गणतंत्र दिवस की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को बधाइयाँ भी और बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश बहुत आगे बढ़े, संसार में सर्वोपरि हो जाए, आज के दिन हम सभी मिलकर यही शुभ संकल्प करते हैं। बिल्कुल, हमारे दर्शकों ने भी भ्राता जी बहुत सारे हमें मेल्स भेजे थे, लेटर्स भेजे थे, सबको मैंने एक जगह एकत्रित कर लिया है। और उनमें से एक बहुत सुंदर जो हमारे पास आया है, करमजीत कौर चंडीगढ़ से कहती हैं, पंजाब फॉर फाइटिंग, बंगाल फॉर राइटिंग, राजस्थान फॉर हिस्ट्री, महाराष्ट्र फॉर विक्ट्री, कर्नाटका फॉर सिल्क, हरियाणा फॉर मिल्क, केरला फॉर ब्रेन, उत्तर प्रदेश फॉर ग्रेन, हिमाचल फॉर एप्पल एंड ओडिशा फॉर टेम्पल। ऐसा है हमारा देश। इतनी सुंदर इन्होंने व्याख्या करके भेजी। किसी देश की समृद्धि के लिए जो कुछ चाहिए, इसमें अध्यात्म भी आ गया, बहादुरी भी आ गई, संपदा भी आ गई, और बुद्धिमत्ता, लेखन आदि भी आ गया। यही किसी देश के नागरिकों के उत्थान का सबसे मुख्य आधार बनता है। तो सचमुच हमारे देश में सब तरह की प्रतिभाएं हैं, पर एक्चुअली एक ही स्टेट में भी ये सब कुछ देखा जा सकता है। तो हमारा भारत नो डाउट सबसे महान देश रहा है। विश्व गुरु की उपाधि से अलंकृत था हमारा देश। आपने इसे देवभूमि कहा। देवभूमि भारत को बहुत सारे भारतवासी लोग भी कहते हैं। आप उत्तराखंड में, हिमाचल में जाएं तो वहाँ के बच्चे भी कहेंगे कि हमारे यहाँ गांव में देवता रहते थे। हमारे लोग जाते हैं, वो ऐसा कहते हैं, सुनते हैं हम लोग कि इन बच्चों को पता है यहाँ देवता रहते थे। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़, भारत की जो महिमा का आधार है वो ये है कि भारत भगवान की भी जन्मभूमि है, उसकी कर्म भूमि भी है। भारत के चरण भी इस भूमि पर पड़ते हैं। इसलिए वास्तव में भारत सबसे महान रहा है और फिर बन जाएगा। इसलिए हमें भारतवासी होने पर गर्व है। और हमारे देश में आज ये एक ऐसा दिन
सारे भारत में हर स्टेट में जहाँ झंडे लहराए जाएंगे और हर बालक से लेकर वृद्ध स्त्री पुरुष सबके मुख पर मन पर एक विशेष रूप से नशा रहेगा कि हमारा देशभक्ति के गीत चलते रहते हैं भ्राता जी जहाँ तहाँ। और अब तो स्वतंत्र हैं सभी की, हर एक अपने घरों में भी तिरंगा फहरा सकते हैं, तो चारों तरफ एक देशभक्ति का बहुत सुंदर माहौल होता है। बस जरूरत इस चीज की है कि हम अपने देश को फिर से विश्व गुरु की उपाधि पर ले जाएं और इसको पहले नंबर पर ले जाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, आध्यात्मिक प्रगति यहाँ जिस रफ्तार से हो रही है, मैं तो विजन देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी भारत सर्वोपरि हो जाएगा। बिल्कुल भ्राता जी, ये जो भारतवर्ष के लिए प्रारंभ भी जैसे मैंने की कि चाइना में भी ये कहा जाता है कि यदि तुमने बहुत अच्छे कर्म किए भारत में तुम्हारा जन्म होगा। तो ये ऐसी पुण्य भूमि है जिसकी मिट्टी को भी यदि कोई अपने माथे से लगा ले तो धन्य धन्य हो जाए। तो इतनी महानता भारतवर्ष के लिए गाई गई है, क्यों इतनी महानता भारतवर्ष के लिए गाई गई है? देखिए, इतिहास को अगर देखें, जब से भारत का इतिहास लिखा गया है जी, विदेशियों की ये मान्यताएं यहाँ प्रचलित होती रही थी, प्रचारित होती रही कि बहुत सारे मुल्क भारत को स्वर्ग मानते हैं। भारत में अथाह धन संपदा थी, यहाँ का मानव मानव नहीं देव था, यहाँ घरों को ताले नहीं लगते थे, कोई रोगी नहीं होता था, कोई रोता नहीं था, यहाँ आपदाएं नहीं आती थी, कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक लंबा काल ऐसी सुंदर व्यवस्था, समृद्धि, प्रकृति के सहयोग में यहाँ बीता। हम सब ने देखा होगा, तब भी हम रहे होंगे। तो वास्तव में क्योंकि भारत परमात्म जन्मभूमि और कर्म भूमि है, भारत देवभूमि है, यहाँ के 33 कोटि देवताओं का गायन भारत वाले करते हैं, यद्यपि उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि वो कब थे, कहाँ थे, कैसे थे, लेकिन ये सर्वमान्य है कि भारत देवभूमि था। मैं एक बहुत अच्छी बात सुना करता हूँ कि संसार में कहीं भी यदि किसी को सत्य ज्ञान की तलाश होती है तो वो भारत में आता है। अगर किसी को कोई बहुत अशांत हो जाए, परेशान हो जाए और उसे शांति चाहिए तो वो भी भारत में आता है। और पीछे तो मैंने एक ऐसा किस्सा सुना प्रैक्टिकल, जिसने सुनाया कि मुझे रशिया की कोई बहन थी कि मैं भारत में 4 बार आई युवा काल में भगवान को ढूंढने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा था अमेरिका में क्यों नहीं गई। वो मुझे देखने लगी कि भगवान की जहाँ चर्चा हो वहाँ कोई और किसी देश को याद करता ही नहीं सिवाय भारत के। तो देखिए, भारत चाहे अब थोड़ा पीछे हो गया हो, लेकिन भारत की महानताओं की छाप संसार में हर व्यक्ति के दिल पर है। और ये सत्य है कि भारत महान था, ये स्वर्ग भूमि था, इसलिए भारत को लोग सम्मान भी बहुत देते हैं। कुछ ही लोग हैं जो थोड़ा अपना अहंकार रखते हों, भारत की गिलानी करते हों, यहाँ की वर्तमान स्थिति को देखकर, थोड़ा बहुत जो अनैतिकता है उसको देखकर या राजनीति को देखकर लोग सोचते हों ये क्या हो गया। लेकिन अन्यथा सबके मन में भारत के लिए बहुत सम्मान रहता है और हमारा देश सचमुच बहुत महान है। अब्दुल कलाम जी जब यहाँ पे आए हुए थे तो उनका एक प्रसंग भी मुझे याद आता है। उन्होंने दादी प्रकाश मणि जी से पूछा था कि भारतवर्ष ने इतना सशक्त होते हुए भी आज तक किसी भी देश पे आक्रमण क्यों नहीं किया। तब भी दादी जी ने यही बात कही थी, छोटे छोटे देश भी भारतवर्ष पे आक्रमण करते रहे हैं जो भारत के सामने बहुत छोटे रहे हैं, फिर भी भारत ने इसलिए आक्रमण नहीं किया। दादी जी ने कहा क्योंकि ये माँ है और माँ कभी भी अपने बच्चों पे आक्रमण नहीं करती। भारत को गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया, यहाँ का अपना संविधान जो 2-3 मास पहले ही बन चुका था यहाँ पर लागू कर दिया गया डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में जिसका निर्माण हुआ था। तो एक लंबे काल की जो अधीनता थी वो समाप्त हुई। हालांकि वो 47 में ही समाप्त हो गई थी, पर अब अपना संविधान हो गया तो वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। एक प्रणाली आ गई यहाँ चुनाव संपूर्ण स्वतंत्र एक गणतंत्र के रूप में। तो वास्तव में हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है और तब से हम निरंतर प्रगति भी करते आए हैं। भले ही कुछ लोग भिन्न भिन्न बातें करते हैं और वो भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं, कुछ गिरावट देखते हैं, गिरावट भी हुई है, लेकिन बहुत फील्ड में हम
हमने बहुत उन्नति की है। कम से कम अब संसार के आगे हम भी कुछ हैं, उसके सामने पीछे नहीं हैं। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे फाइनेंस की बात हो, चाहे एटॉमिक एनर्जी की बात हो, चाहे आईटी की बात हो, सोलर एनर्जी जो आजकल बढ़ रही है। एक दूसरा हमारे पास जो एक शुभकामना का संदेश आया था भ्राता जी, डॉक्टर कोमल हैं पुणे से, कहती हैं मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है, छाती चीर के देख लो मेरी, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। वाह, वाह, ये शायद इनकी ही नहीं, हर एक हिंदुस्तानी की आवाज़ है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही इन्होंने। हमारे कोई वरिष्ठ भ्राता अमेरिका भी गए थे जी, मिलिट्री वालों से वो मिले, तो एक वंडरफुल बात उन्होंने इनको कही जो इन्होंने यहाँ अपने अनुभव में शेयर की कि वहाँ मिलिट्री वालों को ये नहीं था कि मेरा अमेरिका है, हमें अपने देश के लिए मर मिटना है। यद्यपि वहाँ की मिलिट्री पावर बहुत ज़बरदस्त है, जी, जी, जी। लेकिन भारत में मिलिट्री मैंस को देखो, मेरा देश है, इसके लिए मुझे अपना सब कुछ कुर्बान कर देना है। तो एक बहुत बड़ा अपनत्व ये सभी के दिल में है जो डॉक्टर कोमल ने प्रदर्शित किया। बहुत सुंदर बात है। जी जी। वैसे ही ये हैं देवी जो बेलगाम से लिखती हैं भ्राता जी, ये भी एक बहुत सुंदर बात है। 28 स्टेट्स, 1618 languages, 6400 castes and 6 major religions, 6 ethnic groups, 29 major festivals, but one country. बिल्कुल। So be proud to be an Indian and happy Independence Day. विविधता में एकता, हर तरह की विविधता है। लैंग्वेज भी तो धर्म भी, तो कास्ट भी, कल्चर भी, सब अलग अलग हैं, लेकिन स्टिल वी आर वन। तो बहुत बड़े गर्व की बात जी है। जी। तो भ्राता जी, कुछ बातें जो मैं विशेष करके जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए भी। भारत की महानता नो डाउट शुरू से ही एक आध्यात्म प्रधान देश रहा है, ऊंचाइयों पे रहा है, शिखर पे रहा है, इसीलिए सब इसको नमन करते रहे हैं। लेकिन आज यदि हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में समस्याओं के रूप में आ गई हैं। इनका क्या आध्यात्मिक समाधान हो सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि समाधान का मंच है तो न केवल व्यक्तिगत समस्याएं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उनका भी कोई समाधान अवश्य होना चाहिए। तो भ्राता जी, एक विशेष चीज़ जिसकी आजकल आमतौर पर चर्चा है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या समाधान आप मानते हैं इसका? बिल्कुल, यही हमारे देश पर एक ऐसा कलंक है जो हमारे देश के गौरव को जरा फीका कर देता है, धूमिल कर देता है। कि जब लिस्ट निकलती है देशों की तो हमारे देश का नाम भी जरा बड़े आनंद पूर्वक लिया जाता है। मैं यही भाषा बोलूँगा। ईमानदार है हमारा देश, ये छवि जरा धूमिल हो गई है। देखिए, एक एक व्यक्ति को बदलना तो संभव नहीं है। अब हमारे नेता ये या हमारे अधिकारी, वो भी तो हम में से ही गए हैं ना, हमारे परिवारों से ही गए हैं। दो की चर्चा ज़्यादा की जाती है, भाई नेता बड़े भ्रष्ट हो गए हैं, अधिकारी बड़े भ्रष्ट हो गए। यद्यपि सब ऐसे नहीं हैं, लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है ना, बात कुछ ऐसी होती है। ऐसा नहीं कि सारे नेता बेकार हैं, उन्हें पैसे के सिवाय कुछ नहीं दिखता, दिखता है, उनकी भी अपनी समस्याएं होती हैं। बहुत अच्छे हैं ब्रदर, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल, जो देश के लिए डेडिकेटेड हैं। हमारे बहुत सारे नेता इस तरह बड़े दिल से कार्य करते हैं, सबके काम बनाते हैं, लोग उनसे मिलते हैं, वो उनकी सुनते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है। देखिए, एक सुंदर सी बात यही है कि भ्रष्टाचार को न तो कानूनों से ठीक किया जा सकता, अभी बिल भी पास हो गया है, लेकिन हम सब देखेंगे, क्योंकि मनुष्य दूसरा मार्ग ढूंढ लेता है ना। बुद्धि का विकास हुआ है, एजुकेशन का विकास हुआ है, तो वो हर चीज़ की बुद्धिमानी जान लेता है। जैसे चोर भी आजकल बुद्धिमान हैं, वो कैसे चोरी करनी है आप लाख प्रयत्न कर लें, चाहे वो एटीएम के सारे वो लॉक कर दें, लॉकर को बिल्कुल लॉक कर दें, लेकिन वो उठा ले जाते हैं सारे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा ज्ञान है। तो जब तक मनुष्य को निचले लेवल से श्रेष्ठाचारी न बनाया जाए, तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। और ब्रह्मा कुमारियाँ या हमारा अध्यात्म यही काम कर रहा है कि नीचे से, भाई परिवार से ही तो ऑफिसर या नेता जाएंगे ना, परिवार से ही, नीचे से, बिल्कुल गरीब तबके से, गांव से हम सबको ये सिखा रहे हैं कि तुम देवों की संतान हो, तुम तो देवता थे, तुम्हारे अंदर कितनी क्वालिटीज हैं, ईमानदारी है, सत्यता है, प्रेम है, सहयोग है, अपनापन है, दृढ़ता है, निर्भयता है, सब सद्गुणों का ज्ञान हम उन्हें दे रहे हैं। तो मनुष्य को श्रेष्ठाचारी बनाया जा रहा है। और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारे यहाँ आने वाले बहुत सारे युवक
बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि वो बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, कर्मठ रहेंगे अपने देश के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो बस इसका यही उपाय है जो अध्यात्म के द्वारा ही संभव होता है कि मनुष्य के अंदर छुपे हुए देवत्व को पुनः उजागर किया जाए, किया जा रहा है। मनुष्य श्रेष्ठाचारी बने तो भ्रष्टाचार से उसे आप ही नफरत हो जाएगी। हम उम्मीद करेंगे आज के शुभ दिन पे बहुत जल्दी हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए। ऐसी एक समस्या भ्राता जी जो आजकल आमतौर पे देखने में आ रही है, बलात्कार के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जो एक बड़ा दाग है हमारे देश के लिए। विदेशों के लोग भी अब जो विदेशी महिलाएं हैं हमारे यहाँ आने से या देर रात घूमने से कतराने लगी हैं, तो एक दाग ही है हमारे देश के लिए। क्या निदान या समाधान? हमारे यहाँ तो इसका पूरा निदान हो ही रहा है। भगवान ने आकर प्योरिटी का आदेश ही दे दिया है और अनेक आत्माएं पवित्रता के मार्ग पर स्वेच्छा से चल पड़ी हैं, क्योंकि वो देवों की संतान हैं। उनमें देवत्व और प्योरिटी अंदर छुपी हुई है, समाई हुई है, मर्ज रूप में है। अब ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा उसको इमर्ज किया जा रहा है और अनेक लोग प्योरिटी का मार्ग अपना चुके हैं। अनेकों ने आजीवन पवित्र रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। बहुत थोड़े लोग हैं जो फेल होते हों कहीं, अन्यथा 95% इसमें पूरे सफल हो रहे हैं। और ये हमारा स्पिरिचुअल जो रिवॉल्यूशन है पवित्र बनाने का, ये बहुत तेज़ी से चल रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है 5-7 साल में ये ऐसी राष्ट्रव्यापी या विश्वव्यापी क्रांति बन जाएगी कि हर व्यक्ति पवित्र बनने की सोचेगा। और ये जो मनोविकार हैं, जो बलात्कार के लिए जिम्मेदार हैं, उनसे मनुष्य को नफरत हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा, उसको वो पाप समझेगा, घृणित पाप, और तब इससे मुक्ति होगी। तो अध्यात्म के द्वारा हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और बहुत सफल हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा 95% हम इसमें सफल हो रहे हैं, 5% की कमी है, उसको भी हम तेज़ी से कर रहे हैं, तो ये समस्या भी समाप्त होगी। एक और बड़ी चीज़ भ्राता जी, वैसे तो अनेक समस्याएं हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या जो है आतंकवाद की आजकल है। हमारी आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा, सीमाओं की बात कर लें या अपने घर के अंदर की बात कर लें, एक व्यक्ति के अंदर एक भय समाया हुआ है कि पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। तो एक संपूर्ण सुरक्षा की जो भावना है वो जैसे समाप्त होती जा रही है। तो क्या इसका समाधान गवर्नमेंट अपने लेवल पे तो कर रही है, लेकिन और क्या समाधान हो सकता है कि ये जो एक सुरक्षा की बात है, आतंकवाद की बात है, खौफ की बात है, ये दूर हो जाए? बाह्य आतंकवाद से भी खतरनाक होता है अंदर का आतंकवाद, और हर मनुष्य के अंदर भी कुछ आतंकी बैठे हुए हैं। ये मनोविकार बड़े भयानक आतंकी हैं। ये क्रोध आता है तो वो अपनों को ही मारने में देर नहीं करता। अभी किस्सा था ना, एक ने अपने पूरे परिवार को नष्ट कर डाला क्रोध में आकर। इतना क्रोध हुआ उसको, सबको मार डाला, और जब खुद सब मर गया, अब उन्हें देखा क्या हो गया ये, अब मेरा क्या, तो फिर अपने को मार लिया। तो वास्तव में इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्तियों को ही बदलना पड़ेगा। भले सरकारी लेवल पे ये माना जाता है, कहा जाता है कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं जिसके कारण वो आतंकी बन रहे हैं, चाहे बेरोजगारी है या उनके साथ अन्याय भी बहुत होता है, हमारी सरकारें भी या हमारी पॉलिसीज भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। अगर मनुष्य की सुनने लगे, अगर सत्ता में बैठे लोग उनकी सुनने लगे, उनकी समस्याओं का निदान करने लगे, तो कौन मनुष्य घर छोड़ के बंदूक उठा के जंगलों में भटकता फिरेगा, भूखा प्यासा रहे। कष्ट होते हैं ना, अभी सर्दी पड़ रही है, उनको बाहर रहना है, घर छोड़ के कोई क्यों जाएगा, लेकिन वो विवश हो जाते हैं। इसलिए अध्यात्म के द्वारा हम उनकी मनोवृत्तियों को बदल रहे हैं। और हमारे यहाँ कम से कम 20-25 तो जो पहले आतंकवादी थे या जेलों में पड़े थे, जो अति क्रूर थे और जिन्होंने प्लान बनाया हुआ था जेल से छूटने के बाद फिर ये करेंगे, अब वो देवता बन गए हैं। तो हमारे पास तो यही साधन है कि राजयोग के द्वारा उन्हें पवित्र बनाया जाए, उनकी मनोवृत्तियों को शुद्ध किया जाए, ताकि उनमें अहिंसक भावनाएं जागृत हो जाएं, उसका सुख उन्हें मिलने लगे और इससे आतंकवाद समाप्त। लेकिन ये भी तो सही नहीं है ना कि हम हथियार उठा लें, हम खून खराबा करने लगें, हम हिंसा का मार्ग अपना लें कि हमें अपनी बात मनवानी है। तो ये एक गलत तरीका, इसे आप कहाँ तक उचित मानते हैं? हाँ नहीं, ये गलत है। इसके लिए मैंने कहा कि अंदर जो आतंकी बैठा है मनुष्य के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हमें इनको ही समाप्त करना है। तो मनुष्य फिर हर जगह प्यार से समाधान निकालेगा, बंदूकों से नहीं, वो बातचीत के माध्यम से समाधान निकालेगा। और यदि उसको सहन भी करना पड़े कुछ, तो वो उसके लिए भी तैयार रहेगा। ऐसे बहुत लोग हैं। महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया भी तो भ्राता जी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, असहयोग आंदोलन उन्होंने छेड़ा या सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने शुरुआत की। एक ऐसा मार्ग अपनाया जाए, चाहे गवर्नमेंट
आपके द्वारा चाहे उनके द्वारा भी, ताकि राष्ट्र की जो एकता है, अखंडता है, अक्षुण्य बनी रहे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल यही है। और हम आध्यात्मिक लेवल पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के उन एरियाज में भी जहाँ ये समस्याएं थी, हमारे भाई बहनें गए वहाँ, सेवा का कार्य शुरू किया और बहुत लोग जुड़ गए। वहाँ ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्हें मानवता का ज्ञान ही नहीं था, वो देखे उन्होंने, हमारे भाई बहनों को देखकर वो पेड़ों पे चढ़ गए और मकोड़ों की तो चटनी बना के भोजन करते थे। तो जिन्हें मानवता का पता नहीं था वो सुधर गए हैं। तो अध्यात्म ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य की आंतरिक हिंसक वृत्तियों को बदला जा सकता है। नागरिकों के विकास के लिए ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय क्या कर रहा है? देखिए, हम लोग गांव-गांव में जाते हैं, हमारे युवक गांव में हम देखते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं कि लोग गरीब हैं जी। और ये बात बार बार कही जाती है कि सरकारें गरीबी को मिटाती नहीं, केवल वोट बैंक बनाती हैं, जब इलेक्शन आता है तब नारा देती हैं वही गरीबी हटाओ ये वो। लेकिन सरकारें भी क्या करें? हम जब वहाँ जाते हैं और देखते हैं एक गरीब व्यक्ति है, उसके परिवार में 4 लोग काम कर रहे हैं। अब वो शाम को 600 रुपये कमा कर घर लौटे हैं। अभी 600 रुपये उनके लिए बहुत होते हैं, तो वो उनको उड़ा रहे हैं। शराब की बोतलें आई हैं, जब शादियां हो रही हैं तो वो बेहद मतलब बेतुका खर्च कर रहे हैं, उस पर कर्ज लेकर भी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं और कुछ ऐसे काम वो कर रहे हैं जो आया हुआ उनके पास धन होता है वो व्यर्थ में चला जाता है। और बच्चों को जब पढ़ाने की बात होती है तो वो कहेंगे हम तो गरीब हैं, हमारे पास है नहीं, सरकारों को कुछ करना चाहिए। तो हम जो लोग जो कार्य कर रहे हैं उनकी गरीबी को मिटाने के लिए उनमें मॉरल एजुकेशन उनको दे रहे हैं ताकि वो इन व्यसनों से बचें। और बहुत सारे लोग इनसे बच गए तो जो 600 रुपये वो कमा के लाए उनका खर्च तो बहुत थोड़ा होता है, 200 भी नहीं होगा, पीने खाने में बहुत जोड़ जाते हैं, 400 बच गए उनके। तब बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके अंदर एक नेचुरल वो होता है। इसका भी प्रचार किया गया, बच्चों को सरकारें भी गांव-गांव में स्कूल खोले हुए हैं, तो बच्चों को स्कूल भेजना प्रारंभ किया। ऐसे कितने परिवारों के हमारे पास एग्जाम्पल हैं, उन्हें हम दिखा सकते हैं संसार को, जो बहुत गरीब थे और इस कारण गरीब थे कि उनकी आदतें बहुत गंदी थी, वो व्यसनों के अधीन थे, वो शादियों आदि में बेतुका खर्च करते थे और भी कई जगह वो ऐसे खर्च करते थे जहां नहीं करना चाहिए। तो अब उनमें अच्छा उनका लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया, वो धुले हुए कपड़े पहनने लगे, वो 2 बार नहाने लगे सारे दिन में, चेहरों पे चमक आ गई। लोग कहते हैं इन्होंने गरीबों को साहूकार बना दिया। हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय गांव-गांव में जाकर, शहरों में जाकर युवकों की समस्याओं को हल कर रहा है। ऐसे युवकों के लिए कई अभियान चालू किए जाते हैं। युवकों की आजकल बहुत समस्याएं हैं जिसका ज्ञान लोगों को है भी नहीं, उनकी एकाग्रता नष्ट हो रही है, उनकी वासनाएं उन्हें परेशान किए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत विक्षिप्त होते जा रहे हैं। मेरे पास तो क्योंकि कांटेक्ट रहता है लोगों का, मतलब युवकों को अगर संभाला न गया, उन्हें अगर एक अच्छी शिक्षा न दी गई, बात केवल कॉलेज की शिक्षा की नहीं, एक बहुत अच्छी शिक्षा जो उनके जीवन का निर्माण करे, तो युवक जो हैं बहुत गलत दिशा ले लेंगे, बहुत जल्दी उनके जीवन का बहुत बड़ा पतन हो जाएगा। हम लोग इसको रोकने के लिए प्रयासरत हैं। तो हमारे गांव-गांव में प्रोग्राम चलते हैं, नारी उत्थान के लिए चलते हैं, युवकों के उत्थान के लिए चलते हैं, घर घर में शांति, प्रेम हो, सहयोग की भावना हो। ये जो झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग सिखाते हैं उन्हें अच्छी बातें, ताकि पति पत्नी में जो रिश्ता है वो बहुत स्नेह पर आधारित हो जाए, ईगो पर आधारित न रहे, अहंकार पर आधारित न रहे। तो ये सेवा बहुत सुंदर हो रही है। बहुत सुंदर भ्राता जी। और मुझे लगता है कि यही ऐसी सेवाएं हैं जिनके माध्यम से हम बापू गांधी का जो स्वप्न था राम राज्य बनाने का, उसे हम साकार कर बिल्कुल, सकते राम हैं। राज्य क्या, श्री कृष्ण का राज्य भी आएगा, दोनों का राज्य आएगा। जी, जी, जी। और ये धरा स्वर्ग बनेगी। हमें हमारे सामने तो क्योंकि परमात्मा ने एक सुंदर विजन रख दिया है, उसी को लक्ष्य बनाकर हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है कि तुम्हें इस भारत को स्वर्ग बनाना है। बिल्कुल, केवल व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं, भारत को स्वर्ग बनाना है। अब स्वर्ग बनने में एक चीज तो नहीं चाहिए, चाहे आर्थिक समृद्धि की बात हो, प्रकृति के सहयोग की बात हो, उसमें मनुष्य को देवता बनाने की बात हो, और हर मनुष्य के अंदर वो सब क्वालिटीज जो देवत्व है, ईमानदारी, प्रेम, सच्चाई, निर्भयता, ये सब जो क्वालिटीज हैं उसको लाने की बात है।
हर मनुष्य को पावन बनाने की बात है। केवल धन संपत्ति की वृद्धि तो स्वर्ग नहीं कहलाता ना। साधन आ गए, भाई यात्रा अच्छी हो गई, हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये तो हो गया, लेकिन मनुष्य का क्या हाल हुआ? उसके घर घर में झगड़े हो गए, अशांति हो गई, युवकों का हाल बिगड़ने लगा। तो भगवान का आदेश हो गया, ये सब तुम्हें सुधारना है। अब कुछ समझाकर जो हमारे द्वारा कार्य होता है, लेकिन बहुत सारा कार्य करना है योग के वाइब्रेशंस के द्वारा, जिससे वातावरण शुद्ध हो, जिससे प्रकृति शुद्ध बने, प्रकृति पूरी सहयोगी बन जाए, प्रकृति अन्न देने लगे। देखिए छोटी सी बात, प्रकृति अन्न दे नहीं रही है तो अनेक चीजें उसमें डाली जाती हैं, खाद डाले जाते हैं, उसके कारण पोल्यूशन के कारण फिर कीड़े पैदा हो जाते हैं, फिर कीटनाशक डाले जाते हैं, तो किसान को इतना खर्च हो जाता है, वो बेचारा गरीब बना रहता है। दूसरी बात ये, उसके खाने से बीमारियां, रात दिन बीमारियां, उसका किसी के पास इलाज नहीं है, ऐसी बीमारियां आ रही, कैंसर बढ़ता जा रहा, डायबिटीज प्रकोप में होती जा रही, हार्ट अटैक के केस बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। तो हम योग बल से ऐसा काम कर रहे हैं जो बिल्कुल गुप्त काम है कि ये प्रकृति बहुत सतोप्रधान हो, सहज रूप से मनुष्य की पालना करे, और ये कीटनाशक जो मनुष्य को के अंदर कीड़े पैदा कर रहे हैं, इनकी जरूरत न पड़े, तो एक बहुत सुंदर स्वर्ग जैसी दुनिया इस धरती पर स्थापित हो जाएगी। परमात्मा जो बेहद के बापूजी हैं, उनकी भी यही मनसा है और वो भी इसी लक्ष्य को लेकर के इस विद्यालय के द्वारा कार्य करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम राम राज्य को साकार होता हुआ देखेंगे और संसार स्वर्ग बन जाएगा, ऐसी उम्मीद और कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, और एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, तिरंगे में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। सफ़ेद रंग हमारी श्वेत क्रांति का प्रतीक है, श्वेत क्रांति के माध्यम से भी हमने अपने देश को बुलंदी दी। हरा रंग हरित क्रांति का प्रतीक है, वो भी हमने किया, बच गया केवल केसरिया रंग, और केसरिया रंग आध्यात्म का प्रतीक है। तो जैसे हमने श्वेत क्रांति की, हरित क्रांति की, आज के दौर में आवश्यकता है आध्यात्मिक क्रांति की। यही वो क्रांति है जो हमारे देश को फिर से सारे संसार में सिरमौर बनाएगा। तो आए आज के शुभ गणतंत्र दिवस पे हम सब संकल्प लें कि अब अध्यात्म के पथ पे चलते हुए हम माँ भारती को फिर सारे संसार में सिरमौर बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।